नमस्कार दोस्तों। चलिए स्वागत करते हैं हम अब आपका नेक्स्ट वीडियो में। हमारी जनरल साइंस की फिजिक्स की सीरीज चल रही थी। इसमें हमने पिछले वीडियो में थर्मोडायनामिक्स के कुछ टॉपिकों को देखा था। आज हम बात करते हैं पिछले थर्मोडायनामिक्स के जो चैप्टर पढ़े थे, जो टॉपिक हमने पढ़े थे उसी टॉपिक से आगे की बात करेंगे। हमने पिछले टर्म पे बात करी थी पिछले टर्म पे हमने स्पेसिफिक हीट और लैटेंट हीट की बात कर ली थी। आज हमें उसी स्पेसिफिक हीट और लैटेंट हीट के कुछ न्यूमेरिकल्स को देखना है कि हम इसको कैसे अप्लाई करते हैं। चलिए, तो हमें आज करने हैं कुछ क्वेश्चन बेस्ड ऑन लैटेंट हीट एंड स्पेसिफिक हीट। इन्हीं न्यूमेरिकलों को हम आगे बढ़ाते हैं और ध्यान से समझते हैं आज। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। सबसे पहले क्वेश्चन में ये कहा गया है कि हमारे पास बर्फ आइस है जिसका टेम्परेचर है, मान लेते हैं जिसका टेम्परेचर है -15 डिग्री सेंटीग्रेड। इस आइस को हमें कन्वर्ट करना है पानी में, वाटर में। इस आइस को हमें वाटर में कन्वर्ट करना है और इस वाटर का टेम्परेचर होना चाहिए 50 डिग्री सेंटीग्रेड। मास जो है आइस का जो मास दिया हुआ है वो मास दिया हुआ है हमारे पास 10 ग्राम। अब आपसे पूछा है कि ऐसा करने के लिए हमें कितनी हीट की रिक्वायरमेंट होगी, कितनी हीट की रिक्वायरमेंट होगी। Q इज इक्वल टू हमें निकालना है। चलिए, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हमें एक ग्राफ बनाना पड़ेगा, क्योंकि ग्राफ बनाने से हमें क्वेश्चन करने में इजी आसान रहता है और क्वेश्चन में हमें मिस्टेक नहीं होती है। चलिए, तो अगर ग्राफ की बात करें सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास टेम्परेचर दिया गया है -10 डिग्री सेंटीग्रेड, सॉरी -15 डिग्री सेंटीग्रेड। टेम्परेचर दिया है -15 डिग्री सेंटीग्रेड। इस टेम्परेचर से सबसे पहले ये -15 डिग्री टेम्परेचर पर क्या है, आइस है, बर्फ है। इसको अगर हम हीट देंगे तो ये अपना टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। और कहाँ तक इंक्रीज करेगा, तो ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक इंक्रीज करेगा और सबसे पहले 0 डिग्री सेंटीग्रेड की आइस बनेगी। क्लियर यहाँ तक? नेक्स्ट, अब अगर आप इसको हीट दोगे तो ये टेम्परेचर को इंक्रीज नहीं करेगा। अब क्या करेगा, ये टेम्परेचर को स्थिर रखेगा और अपनी स्टेट को चेंज करेगा। अब सबसे पहले ये जो आइस है, ये बर्फ है, ये सबसे पहले बदलेगी वाटर में, पानी में। कितने डिग्री सेंटीग्रेड के, 0 डिग्री सेंटीग्रेड के वाटर में। अब इस वाटर को जब आप हीट दोगे तो ये वाटर अपने टेम्परेचर को इंक्रीज करेगा और कहां तक इंक्रीज कराना है, 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक, और 50 डिग्री सेंटीग्रेड के वाटर तक पहुंचाना है। क्लियर बात? 50 डिग्री सेंटीग्रेड के वाटर तक पहुंचाना है। अब हम जरा देखते हैं यहाँ पर, जहां पर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा होगा वहां पर स्पेसिफिक हीट होता है। टेम्परेचर इंक्रीज, स्पेसिफिक हीट। स्टेट चेंज, अगर अवस्था में परिवर्तन हो रहा है, स्टेट में चेंज हो रहा है, तो वहां पर हम लैटेंट हीट की बात करते हैं। तो यहां पर हमें लगेगी स्पेसिफिक, हमारा हो गया Q1, ये हो गया मान लेते हैं Q2, और ये हो गई हमारे पास मान लिया Q3। ठीक है, यहां पर हम बात करेंगे स्पेसिफिक हीट, MC डेल्टा T, यही फार्मूला था। यहां पर हम बात करेंगे, अब आप ध्यान से देखिए, टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं है, स्टेट चेंज हो गई। तो यहां पर जो बात करेंगे हम, यहां पर बात करेंगे लेटेंट हीट की, M इंटू L। यहां पर देखिए वाटर सेम है, टेम्परेचर में डिफरेंस है, तो टेम्परेचर चेंज हो तो MC डेल्टा T। क्लियर हो गया? चलिए,
तो टोटल जो हमारी एनर्जी, टोटल जो हमें हीट रिक्वायरमेंट होगी वो Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, Q3 तक गए हम, क्लियर। चलिए एम सी आई, आइस में है तो आई डेल्टा टी, एम सी आई डेल्टा टी, प्लस Q2 क्या है, लैटेंट हीट, M इंटू एल लगानी पड़ेगी यहाँ पर, प्लस Q3 क्या है, एम सी किसकी, वाटर की, डेल्टा टी। डेल्टा टी क्या है, टेम्परेचर में डिफरेंस। चलिए हम सबसे कॉमन निकाल सकते हैं, ठीक है। सी आई, आइस की जो स्पेसिफिक हीट होती है वो होती है 0.5, कितनी होती है, 0.5 कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। डेल्टा टी टेम्परेचर में चेंज कितना है, तो -15 से 0 जाना है, यानी 15, क्लियर। प्लस हमने निकाल लिया है एल, कौन सी एल, देखिए आइस से वाटर के लिए, आइस से वाटर के लिए, यानी सॉलिड से लिक्विड के लिए कितना चाहिए, आइस को वाटर में बदलने के लिए कितनी चाहिए, 80 कैलोरी, तो एल 80। सी वाटर की कितनी होती है, 1। डेल्टा टी कितना है यहाँ पे, देखिए 0 से 50, यानी 50 है ये, क्लियर। चलिए नेक्स्ट एम, जिसको सॉल्व करते हैं ये हो जाएगा 7.5 प्लस 80 प्लस 50 इज इक्वल टू, देखिए कितना आएगा ये 130, 80 प्लस 50 130, 137.5, और हमारा m कितना है, m मास, मास है हमारा 10 ग्राम, तो वैल्यू रख दीजिए 10 इंटू ये कितना हुआ था 137, हाँ 137.5 था, 137.5 ये वैल्यू देगा हमें, जो ये वैल्यू आएगी वही होगा हमारा आंसर। कितनी वैल्यू निकल के आएगी ये, तो ये वैल्यू निकल के आएगी 1375 कैलोरी, कैलोरी, क्लियर। इसी चीज को क्या, इसको हम ये नहीं लिख सकते 1.375 किलो कैलोरी KCAL लिख सकते हैं, क्लियर। तो ये हमारा आंसर आ गया। बताइए यहां तक किसी को समझ में आया या नहीं आया, क्लियर। यहां तक देख लीजिए आप एक बार क्वेश्चन को, देख लीजिए क्वेश्चन को। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, उसको समझने की को करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, चलिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमें ये है, सेम ऐसा ही है, थोड़ा सा इसको और बढ़ा करके देखते हैं और फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइस है 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे आइस है, इसको कन्वर्ट करना है 150 डिग्री सेंटीग्रेड की वेपर, वाटर वेपर, ठीक। एम हमें दिया गया है 10 ग्राम, आपसे पूछा है कि कितनी हीट की रिक्वायरमेंट होगी, क्यों आपको निकालना है, क्यों आपको निकालना है। चलिए इस क्वेश्चन को हम देखते हैं, चालू करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए सबसे पहले वही काम करना है, हमें ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो ग्राफ के लिए सबसे पहले देखिए हमारे पास क्या है, -10 डिग्री सेंटीग्रेड की आइस है। इस -10 डिग्री सेंटीग्रेड के आइस के टेम्परेचर हीट देंगे तो अपना टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। कहाँ तक इंक्रीज करेगा, इतना ही दिखता है थोड़ा सा, हाँ कहाँ तक इंक्रीज करेगा ये, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड की आइस बनेगी सबसे पहले, 0 डिग्री सेंटीग्रेड की आइस। नेक्स्ट अब क्या करेंगे, अब अगर हीट देंगे तो टेम्परेचर को चेंज नहीं करेगा, स्टेट चेंज करेगा।
और 0 डिग्री सेंटीग्रेड के वाटर तक आएगा। अब इसको हीट देंगे तो ये वाटर अपना टेम्परेचर चेंज करेगा और कहां तक जाएगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड के वाटर तक। सबसे पहले 100 डिग्री सेंटीग्रेड का वाटर। अब ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड का वाटर अपनी स्टेट चेंज करेगा और 150 डिग्री सेंटीग्रेड के वाटर तक आए। पहले सबसे पहले ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड की वेपर में आएगा, वाष्प में बदलेगा, वेपर में आएगा, वाष्प में बदलेगा। ठीक है, अब ये अपने टेम्परेचर को इंक्रीज करेगी है और कितने तक जाएगी, ये अपने टेम्परेचर को इंक्रीज करेगी और 150 डिग्री सेंटीग्रेड की वेपर में बदलेगी, वाष्प में बदलेगी। क्लियर हो गए। अब हम देखते हैं यहां से यहां के लिए Q1, यहां से यहां के लिए Q2, यहां से यहां के लिए Q3, यहां से यहां के लिए Q4, यहां से यहां के लिए हमने माना Q5। क्लियर हो गया। तो हमारा जो टोटल Q होगा वो Q होगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 प्लस Q5। ठीक है, अब जरा देखिए Q1 टेम्परेचर चेंज हो रहा है, टेम्परेचर चेंज होता है स्पेसिफिक हीट में, टेम्परेचर चेंज होता है किसमें, स्पेसिफिक हीट में। तो टेम्परेचर चेंज होगा यानी एम सी आइस की डेल्टा टी प्लस Q2 में क्या चेंज हो रहा है, Q2 में स्टेट चेंज हो रही है, तो Q2 में स्टेट चेंज होगी तो m इंटू एल प्लस Q3 में क्या है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो m c, लेकिन कौन सा, वाटर डेल्टा टी प्लस Q4 में क्या हो रहा है, देखिए स्टेट चेंज हो रही है तो m इंटू एल, लेकिन ये होगा फिजन गलन और ये होगा वाष्पन प्लस फिर नेक्स्ट एम सी वेपर की डेल्टा टी। एम सबसे कॉमन निकाल सकते हैं, सेम निकाल लीजिए एम कॉमन। सी आइस की कितनी है 0.5, टेम्परेचर में डिफरेंस कितना है 10 प्लस ये कितनी होती है बर्फ से पानी के लिए आइस टू वाटर 80 प्लस एम तो चला गया, सी वाटर की कितनी होती है 1 वाटर की इनटू डेल्टा टी कितना है वाटर में 100 प्लस एम एल भी कितनी होती है 540 प्लस वाट ओ 2 इंटू डेल्टा टी कितना 50। सॉल्व करते हैं इसको, एम हमारा कितना था 10, ये कितना हो जाएगा 5 प्लस 80 प्लस 100 प्लस 540 प्लस 100, इसको देखते हैं हम तो 200 740 और 820 825 तो 10 इंटू 825 तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 8250 कैलोरी। अगर इसी को सपोज करिए अगर आंसर आपका कैलोरी में ना दिया हो तो क्या करेंगे आप, जूल में दिया हो तो आपको पता होगा, नहीं पता तो हम बता देते हैं 8250 में यदि 4.2 का मल्टीप्लाई करा दिया जाए तो ये किस में आ जाएगा, जूल में आ जाएगा। तो इसमें अगर आप 4.2 का मल्टीप्लाई करा देते हैं तो ये आंसर आएगा किसमें, जूल। क्लियर हो गई बात। तो इतनी कैलोरी और इतने जूल में, ध्यान से समझ लीजिए क्वेश्चन को देखिए। तो ये इस टाइप का सबसे बड़ा क्वेश्चन था, इसमें आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। ध्यान से देखिए इसको, क्लियर हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट, तो ये दो क्वेश्चन हमने बताए जो कि फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन थे। इसमें सेकेंड टाइप के क्वेश्चन में हम बात करते हैं, जो सेकेंड टाइप का क्वेश्चन है इसमें वो कैसे बनेंगे, इसको ध्यान से समझिएगा। अब क्या करेंगे हम कि जब दो वस्तुओं को मिलाएंगे, दो लिक्विड्स हो सकते हैं, उन दो लिक्विड को मिलाते हैं। अब समझिएगा, जब दो लिक्विड को मिलाएंगे
जब दो लिक्विड को मिक्स करेंगे तो मिलाए जाने वाले लिक्विड टू टाइप्स के हो सकते हैं, या तो दोनों एक जैसे होंगे, समान होंगे, समान यानी सेम होंगे, एक जैसे ही होंगे। सेम का मीन्स जैसे पानी में पानी मिले, वाटर में वाटर मिलाया जाए, जैसे दूध में दूध मिलाया जाए, मिल्क में मिल्क मिलाया जाए, ठीक। किसी और में, यानी दोनों मिक्सचर कैसे होने चाहिए, दोनों मिक्सचर सेम होने चाहिए। दूसरा या तो यह हो सकता है जब असमान मिक्सचर मिलाए जाए, जब असमान मिक्सचर मिलाए जाए। इसमें कैसे, जैसे पानी में दूध मिला दिया जाए, ठीक है, पानी में अल्कोहल मिला दिया जाए, अल्कोहल मिला दिया जाए, इस टाइप के हो सकते हैं जिसमें दो अलग अलग चीजें मिलाई जाए, या ऐसा हो सकता है कि दोनों समान मिलाए जाए। क्लियर हो गई बात। तो जब समान मिलाए जाएंगे तो जो फार्मूला आपको याद रखना है, फाइनल टेम्परेचर इज इक्वल टू M1T1 प्लस M2T2 अपॉन M1 प्लस M2, ये फार्मूला काम करेगा। लेकिन यहां पर क्वेश्चन में देखेंगे हम क्या लगेगा, पहले यहां तक का देखिए। अगर दोनों समान होंगे तो हमारा फार्मूला काम करेगा M1T1 प्लस M2T2 अपॉन M1 प्लस M2। क्लियर हो गया। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब हम नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद कि क्या करना है हमें। तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले, तो सबसे पहले सेम टाइप के जो क्वेश्चंस हैं उनकी बात करेंगे हम। सेम मिक्सचर मिलाने वाले पहले हम उनकी बात करेंगे जिसमें दोनों सेम होंगे। चलिए, तो टाइप नंबर 2 हमारा जो क्वेश्चन है वो सेकेंड टाइप का क्वेश्चन है। टाइप सेकेंड क्या हो, जब सेम मिक्सचर मिलाए जाएं, जब मिक्सचर कैसे हो, सेम मिक्सचर हो। चलिए देखते हैं इसको हम। क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन है ध्यान से देखिएगा, फिर हम आगे इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन भी करवाएंगे। पहले क्वेश्चन समझते हैं इसको। देखिए, एक पॉट है कोई और दूसरा पॉट है, इसमें भी वाटर है और इसमें भी वाटर है, दोनों में वाटर भरे हुए हैं, ठीक है। इसमें भी वाटर है, इसमें भी वाटर है। इसमें जो T1 जो टेम्परेचर है इसका, वो है मान लेते हैं 20 डिग्री सेंटीग्रेड। जो इसमें टेम्परेचर है T2, वो मान लिया 20 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। क्लियर यहां तक का। नेक्स्ट, इसमें मान लिया M1 मान लेते हैं, इसमें है 10 ग्राम, इसमें M2 को मान लेते हैं 20 ग्राम। क्लियर यहां तक। अब आपसे कह रहा है कि इन दोनों को किसी तीसरे पॉट में मिला दिया जाए, तीसरे पॉट में मिला दिया जाए तो फाइनल टेम्परेचर जो यहां पर मिक्सचर बनेगा, उस मिक्सचर का फाइनल टेम्परेचर क्या होगा। क्लियर हो गया। दो पॉट में दो सॉल्यूशन, दो वाटर हैं, एक में M1 कुछ और है, T1 भी चेंज है, दूसरे में M2 और T2। इन दोनों को एक तीसरे पॉट में मिला दिया जाए तो इनका फाइनल टेम्परेचर क्या होगा, इसकी बात करते हैं। सबसे पहले हम देखें जो चीज मिक्सचर हो रही है क्या वो अलग अलग है या सेम है, तो वो सेम है। अगर सेम होती है तो हमें क्या करना होता है, हमारे पास फार्मूला होता है TF इज इक्वल टू M1T1 प्लस M2
T2 अपॉन M1 प्लस M2। क्लियर। चलिए वैल्यू रखते हैं अपनी। TF M1 कितना है 10 इंटू T1 कितना है 20 प्लस M2 कितना है 20, T2 कितना है 20। क्या सेम हो गया? चलिए इसको चेंज कर लेते हैं। T2 कर लेते हैं हम, ये M2 था कितना 20, तो T2 को हम कर लेते हैं अपना, मान लेते हैं 30 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये 30 है डिवाइड बाई 20 10, तो 20 प्लस 10 M1 प्लस M2, तो ये कितना हो गया 200 प्लस ये कितना हो गया 600 अपॉन ये कितना हो गया 30, तो देखिए ये कितना हो गया 800 अपॉन 30, यानी हमारा आंसर कितना आ गया फाइनल टेम्परेचर 80/3 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हमारा फाइनल टेम्परेचर कितना है, तो हमारा TF जो आंसर आया है वो है 80/3 डिग्री सेंटीग्रेड। चेक कर लीजिए, देखिए देख लीजिए एक बार क्वेश्चन को। ये थे जब दो इक्वल लिक्विड मिलाए जाएं उसके बारे में। तो ये इक्वल थे। अब हम बात करते हैं जब इक्वल सॉल्यूशन ना हो, अलग अलग मिक्सचर हो। एग्जाम्पल के लिए पानी में दूध मिलाया जाए, पानी में अल्कोहल मिलाया जाए, ऐसे प्रकार के। चलिए तो टाइप 3, टाइप 3 क्वेश्चंस में देखते हैं हम। इसमें हमें क्या करना है कि डिफरेंस मिक्सचर हो, तो डिफरेंट मिक्सचर हो, अलग अलग विलयन मिलाए जाएं, अलग अलग विलयन मिलाए जाएं। अब आप पहले ध्यान से समझिए इसको। देखिए अगर अलग अलग मिलाए जाएंगे तो टेम्परेचर में चेंज होगा, और टेम्परेचर में चेंज करने के लिए हमारे पास फार्मूला लगता है स्पेसिफिक हीट का। टेम्परेचर में चेंज करने के लिए हम स्पेसिफिक हीट का फार्मूला लगाते हैं। क्लियर हुआ यहां तक का? चलिए अब देखिए, मान लेते हैं कि ये है Q1, Q कोई सपोज करिएगा, ध्यान से समझिएगा इसको, ये है Q2। अब आप ये देखिए क्यों, चलो इसको हटाते हैं अभी। अब आप समझो, एक ये मान लिया पॉट में T1 टेम्परेचर है, इसमें मान लिया T2 टेम्परेचर। अब होगा क्या, इसमें से एक तो अपना टेम्परेचर अपनी हीट कम करेगा, एक अपनी हीट को लॉस करेगा, और दूसरा होगा जो अपनी हीट में गेन करेगा, अपनी हीट को बढ़ाएगा, एक अपनी हीट को लॉस करेगा। कौन अपनी हीट को लॉस करेगा और कौन अपनी हीट को गेन करेगा, समझिएगा जरा। एक का टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड है सपोज करते हैं, एक का टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड है। जिसका टेम्परेचर कम होगा, फाइनल टेम्परेचर इन दोनों के बीच में ही कहीं पर आएगा। बताइए, फाइनल टेम्परेचर इन दोनों के बीच में ही कहीं पर आएगा। मान लेते हैं ये हमारा TF है, ठीक है। अब क्या होगा कि जिसका टेम्परेचर ज्यादा था वो अपने टेम्परेचर को कम करेगा, जिसका टेम्परेचर कम था वो अपने टेम्परेचर को बढ़ाएगा। जितना ये कम करेगा उतना ही ये बढ़ाएगा। क्लियर हो गया? तो ये तो हो जाएगा लॉस, ये हो जाएगा गेन। क्लियर हुआ? तो जिसका टेम्परेचर ज्यादा है वो लॉस करेगा,
जिसका टेम्परेचर कम है वो गेन करेगा। क्लियर बात यहां तक? चल अब समझते हैं आगे। तो इसमें होगा क्या, एक तो अपनी हीट को लॉस करेगा, तो उसमें हम लिखेंगे क्यू लॉस, ठीक है। एक अपनी हीट को बढ़ाएगा तो उसे हम करेंगे क्यू गेन। दोनों आपस में कैसे होंगे? इक्वल होंगे। जो जितना कम करेगा हीट को, दूसरा उतनी ही हीट को अपना गेन कर लेगा। क्लियर हुआ? नेक्स्ट अब समझते हैं। बात याद रखनी है कि जो लॉस करेगा उसको आपको माइनस में रखना है। जो लॉस करेगा उसको माइनस में रखना है और जो गेन करेगा उसको वैसे ही रखना है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट अब जरा समझते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक। अब देखिए, जो डेल्टा टी होगा वो हमें करना है पीएफ माइनस टी, जो भी टेम्परेचर होगा। सेम यहां पर भी एम सी, जो डेल्टा टी होगा पीएफ माइनस टी, हमेशा यही करना है, ठीक है। क्लियर हुआ? चलिए अब हम इस पे एक क्वेश्चन देखते हैं, फिर इसको अच्छे से समझेंगे। नेक्स्ट तो क्वेश्चन है हमारा, ध्यान से देखिए। एक है पानी और एक तरफ है दूध। दूध, इसका टेम्परेचर है 20 डिग्री सेंटीग्रेड, एम है 10 ग्राम, इसका टेम्परेचर है 40 डिग्री सेंटीग्रेड, एम है 30 ग्राम, ठीक है। अब इन दोनों को मिलाया जाता है तो जो सॉल्यूशन बनेगा उसमें टी एफ कितना होगा ये हमें पता करना है। अब देखिए, पानी की स्पेसिफिक हीट तो हमें पता होती है 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन हमें दूध की स्पेसिफिक हीट नहीं पता है। तो ये तो नहीं पता, तो आपको क्वेश्चन में दी जाएगी, तो इसकी स्पेसिफिक हीट हम लिख लेते हैं, इसकी स्पेसिफिक हीट हम लिख लेते हैं 0.4 कैलोरी। ये दी जाएगी आपको, जो भी दी जाए, कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। चलिए, तो हमने क्या किया था, इसको हम टीएफ को यहां से हटा के यहां कर देते कि टीएफ कितना हो। चलिए अब हम देखते हैं, हमने क्या बताया था कि एक तो करेगा क्यू लॉस बराबर एक करेगा क्यू गेन। फार्मूला कौन सा लगेगा? तो फार्मूला लगेगा हमारे पास एम सी डेल्टा टी। जो लॉस करेगा उसको हमने बताया था माइनस में रखना है, और इधर भी एम सी डेल्टा टी। ये है मिल। अब एक बार समझिएगा ध्यान से, देखिए अब एक बार ध्यान समझिएगा। जिसका टेम्परेचर ज्यादा होगा वो लॉस करेगा, जिसका टेम्परेचर कम होगा वो गेन करेगा। तो ज्यादा किसका है? मिल्क का। तो यहां पर कौन आएगा? मिल्क आएगा। यहां पर कौन आएगा? वाटर आएगा, ठीक है। चलिए माइनस एम, चलिए वैल्यू रख लेते हैं हम। एम ये क्या है? इधर इधर लिख लेते हैं, दूध है ये, और इधर क्या रहेगा? पानी रहेगा, पानी रहेगा। दूध का एम कितना है? 30, माइनस दूध का सी कितना है? 0.4। अब डेल्टा टी, डेल्टा टी T2 माइनस टी एफ, सॉरी टी एफ माइनस T2,
तो टीएफ रहेगा -40 इक्वल टू, यहां एम कितना है, M1 10 इंटू वाटर किसकी होती है 1 इंटू यहां पर कितना डेल्टा टी हमारा आएगा टीएफ माइनस टी वन कितना है 20। क्लियर बात यहां तक की। चलिए नेक्स्ट माइनस, इसको मल्टीप्लाई कराते हैं तो ये कितना आ जाएगा 12। टीएफ -40 इज इक्वल टू, ये कितना आएगा 10 टीएफ -20। यहां पर देखिए अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो -12 टीएफ प्लस 480 इज इक्वल टू 10 टीएफ -200। ठीक है, टीएफ को एक तरफ करते हैं तो -12 टीएफ -10 टीएफ इज इक्वल टू -200 -480। ये कितना आ जाएगा -22 टीएफ इज इक्वल टू -680। क्लियर हुआ, इधर ले आते हैं, देखिएगा माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, टीएफ आएगा, टीएफ इज इक्वल टू 680 अपॉन 22, 680 अपॉन 22। सॉल्व कर लेते हैं इसको, तो सॉल्व करने पे ये 11 2 टाइम्स 2 से ये 11, ये 3 4 0, 11 से कैंसिल आउट करेंगे तो 11 3 या 33 और 0.9, चलो 30.9 डिग्री सेंटीग्रेड, ये हमारा आंसर आएगा फाइनल टेम्परेचर। देख लीजिए एक बार, बताइए फिर क्वेश्चन देखिए। क्लियर, समझ में आया इस टाइप का क्वेश्चन कैसे करने। नेक्स्ट, तो ये हमारे फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन हमने देखे कैसे करने, सेकेंड टाइप में हमने देखा और थर्ड टाइप में हमने देखा। चलिए, तो ये हमारा स्पेसिफिक हीट और लैटेंट हीट का टॉपिक खत्म होता है। इसके हमने न्यूमेरिकल भी देख लिए, बाकी अब इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे तो उसमें कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को देखेंगे। चलिए नेक्स्ट, चलिए तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है, इसे हम कहते हैं हिंदी में पानी का असामान्य व्यवहार एनालमस स्पेलिंग एनामलस बिहेवियर ऑफ वाटर। चलिए बात समझते हैं इसमें क्या है, ध्यान से। चलिए देखते हैं इसमें, देखिए समझते हैं इसमें क्या है।
ये है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड। पानी की पोजीशन यहीं तक एडजस्ट करती है, पता होगा आपको नॉर्मल प्रेशर पे। एक वैल्यू हम लेते हैं 4 डिग्री सेंटीग्रेड। अब आपको पता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या होता है, वाटर की मैक्सिमम डेंसिटी होती है, वाटर का अधिकतम घनत्व होता है, मैक्सिमम डेंसिटी। समझिएगा इसको ध्यान से। अब देखिए जरा कि यहां पर डेंसिटी मैक्सिमम होनी है, ठीक है, इसका मतलब यहां पर डेंसिटी इससे तो कम ही होगी, यहां पर भी डेंसिटी इससे कम होगी, होगी या नहीं होगी, क्योंकि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे डेंसिटी मैक्सिमम होनी है। चलिए देखिए भाई ध्यान से, अगर हम आपसे कहें कि पानी को हम क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, ठीक है, तो गर्म का मतलब 0 से बढ़ेंगे आप, तो 0 से बढ़ने पर पहले क्या करेंगे आप, धीरे धीरे 4 की तरफ आएंगे, और ऐसा करने पर यहां तो डेंसिटी कम है, 4 पे होनी है मैक्सिमम, तो यहां से यहां तक आने में डेंसिटी पहले क्या होगी, यहां से यहां तक जाने में जो डेंसिटी है, जो घनत्व है, वो पहले क्या होगा, धीरे धीरे बढ़ेगा, ठीक है। इसके बाद जब यहां से 4 से बाद में जाएगा तो डेंसिटी देखिए 4 पर मैक्सिमम है, तो यहां से यहां जाने में जो डेंसिटी है, जो डेंसिटी है, वो डेंसिटी कम होने लगेगी, कम होगी नहीं कम होगी, घटेगी डेंसिटी। चलिए इसके अपोजिट हम बात करें, अगर इसको ठंडा करें, ठंडा करने पे देखते हैं, तो ठंडा का मतलब हमें इधर से धराना पड़ेगा, तो ध्यान समझिएगा, यहां पर है, यहां पर है डेंसिटी कम, यहां पर है डेंसिटी ज्यादा, तो यहां से जब यहां आप आएंगे तो उसमें सबसे पहले तो डेंसिटी क्या होगी, इंक्रीज करेगी, और फिर यहां से यहां आएंगे तो डेंसिटी आपकी क्या होगी, डेंसिटी डिक्रीज करेगी। क्लियर हुई? तो एक बात समझ में आई आपको कि चाहे वाटर को गर्म करें या ठंडा करें, डेंसिटी पहले इंक्रीज करती है फिर डिक्रीज करती है, लेकिन याद रखना है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर मैक्सिमम होगी। क्लियर? तो हम यहां पर नोट डाल के पॉइंट लिखते हैं। चलिए नोट, चलिए तो क्वेश्चन इस पे हम बनाते हैं। अच्छा एक बात और, जो वॉल्यूम होता है, आयतन होता है, वो डेंसिटी के अपोजिट होता है। इसका मतलब जब डेंसिटी इंक्रीज कर रही होगी तो वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा होगा, जब डेंसिटी डिक्रीज कर रही होगी तो वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा होगा। तो पानी को गर्म या ठंडा करने पर वाटर को पहले वॉल्यूम डिक्रीज करेगा फिर वॉल्यूम इंक्रीज करेगा। तो ये तो हमने डेंसिटी का समझा, और हमें पता है डेंसिटी, डेंसिटी और वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, तो जस्ट सब कुछ अपोजिट कर देना है आपको, ठीक है। जहां पर मैक्सिमम डेंसिटी लिखी है यहीं पर हो जाएगी आपकी अभी मैक्सिमम, अभी मैक्सिमम डेंसिटी है। अगर वॉल्यूम की बात, अगर वॉल्यूम की बात करेंगे तो वॉल्यूम हो जाएगा यहां पर मिनिमम, वॉल्यूम हो जाएगा मिनिमम। मिनिमम वॉल्यूम। क्लियर हुआ? चलिए अब इसमें कुछ क्वेश्चन देखते हैं कैसे बन सकते हैं क्वेश्चन। आपसे कहेगा वाटर है, वाटर को 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करना है। अब आप देखिए, तो यहां से यहां तक जो बोली पहले डेंसिटी, जो डेंसिटी होगी
उस पर वो क्या करेगी, और वॉल्यूम होगा वो क्या होगा। देखिएगा ध्यान से, जो डेंसिटी है 0 से 4 तक गर्म करने पर 0 पे डेंसिटी कम होगी, 4 पे डेंसिटी ज्यादा होगी। 0 पे डेंसिटी कम, 4 पे डेंसिटी ज्यादा, तो क्या होगा, डेंसिटी इंक्रीज करेगी केवल, क्योंकि 4 के बाद डिक्रीज करेगी, हमें टेम्परेचर 4 तक लाना है। तो यहां पर जो डेंसिटी है, जो डेंसिटी है वो डेंसिटी क्या करेगी, जो डेंसिटी है वो केवल इंक्रीज करेगी, केवल इंक्रीज करेगी। वॉल्यूम, वॉल्यूम केवल डिक्रीज करेगा, केवल डिक्रीज करेगा, डिक्रीज ओनली। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यह 0 डिग्री सेंटीग्रेड से बात करें हम 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक, अब क्या होगा, 0 से 4 तक, 0 से 4 तक जो डेंसिटी है वो डेंसिटी 0 से 4 तक इंक्रीज करेगी और 4 के बाद डिक्रीज करेगी। तो यहां पर पहले डेंसिटी पहले इंक्रीज और फिर डिक्रीज, पहले इंक्रीज फिर डिक्रीज। वॉल्यूम अपोजिट, पहले डिक्रीज फिर इंक्रीज, पहले डिक्रीज फिर इंक्रीज। देख लीजिए बात समझ में आई या नहीं आई, देख लीजिए। चलिए अब नेक्स्ट, नेक्स्ट हम बात करते हैं हीट ट्रांसफर, हीट ट्रांसफर, ऊष्मा का संचरण। हीट ट्रांसफर समझिए इसको, ये हमारे पास कोई रॉड है, ये हमने इसके इस हिस्से को गर्म किया और धीरे धीरे करके इस हिस्से को हमने पकड़ रखा है, धीरे धीरे करके ये हिस्सा हमारा हाथ जलने लगेगा। गर्म तो इस हिस्से को किया था लेकिन जलने ये लगा, तो इस हिस्से तक, इस हिस्से तक, यहां से यहां तक हीट का आना, हीट तक पहुंच जाना ही हीट का स्थानांतरण, हीट का ट्रांसफर कहलाता। देखिए अब समझिए, ऊष्मा के संचरण की हमें 3 विधियां पता है, 3 मेथड होते हैं। पहला चालन, इसे कंडक्शन कहते हैं। दूसरा संवहन, जिसे कन्वेक्शन कहते हैं। तीसरा विकिरण, जिसे रेडिएशन कहते हैं। ठीक है, अब जरा समझते हैं इसमें। देखिए हमारे पास जो मीडियम है वो मीडियम कितने टाइप्स के होते हैं, मीडियम 3 होते हैं, 4 होंगे।
या तो होगा सॉलिड मीडियम, ठोस होगा, या तो सॉलिड मीडियम होगा, या तो सॉलिड होगा या लिक्विड होगा, या गैस होगा, या वो वैक्यूम होगा, निर्वात होगा, या निर्वात होगा वैक्यूम। ठीक है, ऐसे यहां पर भी मीडियम या तो ठोस होगा, सॉलिड, या तो लिक्विड होगा, द्रव, या तो गैस होगा, या वो वैक्यूम होगा, निर्वात होगा। यहां पर भी यही तीन होंगे, सॉलिड, लिक्विड, गैस, वैक्यूम। अब देखिए, सबसे पहले हमने यहां पर समझिए, ये हमारे पास रॉड था, ये हमारे पास रॉड था, इसमें बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे, होंगे या नहीं होंगे। और अगर ये सॉलिड है, ठोस है, अगर ये ठोस है, तो इसमें जो पार्टिकल्स होंगे वो बहुत पास पास होंगे। इसको हमने हीट दी तो ये यहाँ पर वाइब्रेट करेगा, जैसे ही वाइब्रेट किया, चूंकि इसके पास स्पेस कम है तो बगल वाले से टकरा जाएगा, तो अपनी हीट बगल वाले को ट्रांसफर कर देगा। ये हीट पाएगा, ये भी कंपन करेगा भाई, ये बगल वाले को डिस्टर्ब करेगा, ये बगल वाले को डिस्टर्ब करेगा, ये इसको, ये इसको, ये इसको, ये इसको, ऐसे करते करते हीट यहाँ से यहाँ तक आ गई। अब एक बात समझना ध्यान से, क्या ये मॉलिक्यूल यहाँ से उठकर यहाँ तक आया है? ये जो पार्टिकल है, क्या ये पार्टिकल यहाँ से उठकर यहाँ तक आया है? नहीं, वो तो वहीं पर है, वो आया नहीं है, लेकिन फिर भी हीट चली गई, तो इसी को कहते हैं हम कंडक्शन। तो कंडक्शन में जो हीट का ट्रांसफर होता है, जो ऊष्मा का संचरण होता है, हीट ट्रांसफर, वो बिना, विदाउट पार्टिकल के मूवमेंट से होता है। बिना यानी विदाउट पार्टिकल के मूवमेंट से जब हीट ट्रांसफर हो जाए, उसे हम क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे कंडक्शन। अब बताइए, कंडक्शन क्या सॉलिड में होगा? बताइए, कंडक्शन क्या सॉलिड में होगा? हाँ, सॉलिड में होगा। क्या लिक्विड में होगा? हाँ, लिक्विड में होगा। क्या गैस में होगा? हो सकता है भाई, लेकिन कंडक्शन वैक्यूम में नहीं होगा, निर्वात में कंडक्शन नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, निर्वात में कंडक्शन नहीं हो सकता। अब बात करते हैं हम कॉन्वेक्शन की। तो कॉन्वेक्शन को समझते हैं। यहां से देखिए, ये हमारे पास कोई पॉट है, इसमें पानी भरा हुआ है, आपने इस पानी को गर्म किया, गर्म करने पे क्या होगा? धीरे धीरे करके ये हिस्सा गर्म होगा और यहाँ एक कण यहाँ से भाग के ऊपर आ जाएगा, क्योंकि हल्का हो जाएगा, यहाँ वाला फिर नीचे आएगा। ऐसे करते करते ये पूरा पानी गर्म हो जाएगा। तो यहाँ पर आपने क्या देखा? जो यहाँ पर पार्टिकल है, वो पार्टिकल भाग के ऊपर आ गया है, यानी यहाँ पर पार्टिकल ने मूवमेंट किया है, यहाँ पर पार्टिकल में मूवमेंट हुआ है। तो यहाँ पर जो हीट का ट्रांसफर होगा, वो पार्टिकल के मूवमेंट करने से होगा। यहाँ पर जो हीट का ट्रांसफर है, यहाँ पर जो हीट का ट्रांसफर है, वो पार्टिकल के मोमेंटम से होगा, पार्टिकल के मूव करने से होगा। चलिए, तो यहाँ पर जो ऊष्मा का संचरण है, जो हीट ट्रांसफर है, ऊष्मा संचरण अणुओं की
वास्तविक गति यानी जो हीट ट्रांसफर है वो अणुओं की मूवमेंट से होगा। यहाँ पर अणु मूवमेंट करेंगे गति से, वास्तविक गति से, यानी अणु रियल में यहाँ पर मूव करेंगे। वहां पर अणु नहीं मूव कर रहे थे, केवल हीट जा रही थी, यहाँ पर अणु मूव करेंगे। तो बताइए क्या कॉन्वेक्शन सॉलिड्स में हो सकता है? नहीं, क्योंकि सॉलिड में मूव नहीं कर सकते। यहाँ पर हो सकता है यहाँ हो, यहाँ पर नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर कोई वो पार्टिकल है ही नहीं। रेडिएशन की बात करें तो ये तीनों में, सब में हो सकता है भाई, लेकिन सबसे तेज किस में होता है? ये सबसे तेज तो वैक्यूम में। आपको पता होगा यही रेडिएशन है जिससे सूर्य सनलाइट अर्थ तक आती है, सनलाइट अर्थ तक आती है। इसी मेथड से बताइए। और ये हीट ट्रांसफर का सबसे फास्ट मेथड है। हीट सबसे फास्ट इसी मेथड से चलती है, सबसे फास्ट हीट इसी मेथड से चलती है। तो क्लियर हो गई बात। कंडक्शन सॉलिड में हो सकता है, लिक्विड में हो सकता है, गैस में हो सकता है, वैक्यूम में नहीं होगा। कॉन्वेक्शन सॉलिड में हो सकता है, लिक्विड में हो सकता है, सॉलिड में नहीं होगा। लिक्विड में हो सकता है, गैस में हो सकता है, वैक्यूम में नहीं होगा। रेडिएशन सॉलिड में हो सकता है, लिक्विड में, गैस में, इसमें सब में हो सकता है, लेकिन सबसे तेज रेडिएशन किसमें होता है? वैक्यूम में। क्लियर बात यहां तक की? देख लीजिए एक बार। तो आज आपने पढ़ा है, देखते हैं। आज आपने देखा है, हमने कुछ क्वेश्चंस किए हैं आज स्पेसिफिक हीट और लैटेंट हीट पे। इसके बाद हमने क्वेश्चन किए, इसके बाद हमने मिक्सचर वाले क्वेश्चन किए, इसके बाद हमने पानी वाले क्वेश्चन किए, इसके बाद हमने हीट ट्रांसफर को देखा है। नेक्स्ट इसकी बात करेंगे हम कल के वीडियो में, जो इसके आगे के टॉपिक बचे हुए हैं। फिर कल ये चैप्टर नेक्स्ट फिनिश करेंगे और इसके बाद फिर आगे हम बढ़ेंगे और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।